अपने सरकारी सेवा कार्यों में सुधार कैसे करें? साधन पूजा के लिए समय भी कम मिल पाता है, ऐसे में कोई भगवत प्राप्ति कोई कैसे हो पूजा पाएगी? आपको और नहीं करनी। मन में केवल सरकारी कार्यों में और द्वंद्व में हाँ उलझा रहता है। बिल्कुल, अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करना, यही सबसे बड़ी पूजा है। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं संन्यास लेना चाहता हूं, अपने पूज्य जनों को मार करके मैं स्वर्ग का भी राज्य नहीं चाहता। हे केशव, ये तो मृत्यु लोक के राज्य की बात है। भगवान ने कहा नहीं, मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरा सतत स्मरण करते हुए युद्ध करो। मामनुस्मर युद्ध च तस्मात् सर्वकालेषु मामनुस्मर युद्ध च, भगवान कहते हैं। अर्जुन को सन्यास के लिए नहीं कहा और सच्चा सन्यास बताया। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान के वचन है कि जो अपने सारे कर्म मेरे को समर्पित कर देता है और मेरे को सब में देखते हुए व्यवहार करता हुआ मेरे परायण कहा जाता है, उसका उद्धार मैं स्वयं करता हूं, क्योंकि उसकी वही सर्वश्रेष्ठ साधना है। जो हमारा माला चलाना, आरती करना और भगवत कथा कीर्तन करने से पद मिलेगा, वही आपको हमारे भारत देश के जिस पद पे हो धर्म पूर्वक वैसा ही कर्तव्य सामने वाले के साथ बर्ताव करोगे तो वो भगवान की पूजा होगी। हाँ, एक जरूरी है कि सब में भगवत भावना होना जरूरी है। तो कह दो कि भगवत भावना करेंगे तो फिर उसे दंड कैसे दे पाएंगे? नहीं, भगवत भावना करेंगे तो दंड कैसे दे पाएंगे? तो दंड भी तो भगवत स्वरूप है। जब सब में भगवत भाव है तो आपने प्रभु ऐसा आचरण किया तो आपको दंड रूपी पूजा मिलेगी। आप रोग रूप से आ रहे हो तो औषधि रूपी पूजा मिलेगी। आप अच्छे आचरण रूप से आ रहे हो तो न्याय विभाग से आपको सम्मान मिलेगा। और आप अधर्म आचरण करके आ रहे हो तो आपकी ही प्रेरणा से हम आपको दंड देंगे। ये हमारी पूजा होगी। जैसे हम तो भावना करते हैं, विपक्ष में भीष्म जी हैं, उसको महाभागवत भक्त श्री कृष्ण के, और सामने श्री कृष्ण है, पर युद्ध में थोड़ी भी राहत नहीं, बाण मारकर भगवान को व्याकुल कर देते हैं और भगवान उतर करके रथ का पहिया लेकर भीष्म जी को मारने के लिए। बहुत विवेक के द्वारा समझना है। अच्छा, विपरीत परिस्थिति क्या आती है? हमारे मन की मानी हुई अनुकूलता नहीं होती। बहादुर तो वही है जब विपक्ष जोरदार हो और उस पर विजय प्राप्त करे। तो अगर प्रतिकूलता आती है, देखो प्रतिकूलता का स्वरूप अधर्म होता है। अधर्म के सिवा प्रतिकूलता आ नहीं सकती। कल किया हो या आज किया हो, खुली बात समझो। हम जिस मार्ग में जा रहे हैं, अगर कोई हमें गिरा सकता है तो हमारा कर्म कोई है जो हमें टांग मारेगा, गिरा देगा, और किसी विश्व में किसी की ताकत नहीं कि हमको गिरा सके। जैसे जो समस्त धनुर्वेद का युद्ध क्षेत्र का ज्ञाता होता है, वो हर परिस्थिति में विजय से प्राप्त करता है। ऐसे अपने लोगों को गुरु कृपा से युक्तियां पता है कि तू कितनी भी टांग मार ले, तू पार्थिव शरीर पे मार सकते, मेरे पे नहीं। मेरी दृढ़ता को तू किसी भी तरह परास्त नहीं कर। ऐसे आप अपने कर्तव्य को पूजा समझकर दृढ़ रहिए। देखो, हम लोगों से गलती हो जाती है, जब हमारे अंदर अर्थ की प्रधानता हो जाएगी तो एक अंक छूट गया, जिसे कहते हैं धर्म। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। अगर धर्म पर दृष्टि रहेगी तो मोक्ष निश्चित मिलेगा, और अर्थ कामनाएं पर्याप्त, जिसमें तुम्हारा मंगल होगा उतने भगवान देंगे। और अगर धर्म छोड़ दिया, केवल अर्थ पर और काम भोग पर दृष्टि रहेगी, तो ना मोक्ष मिलेगा और ना शांति मिलेगी और ना कर्तव्य आपकी पूजा बन पाएगी। प्रायः ये हमें लुभायमान कर लेते हैं। अर्थ या किसी का दबाव, भय, ये दो चीजें जीवन में नहीं होनी चाहिए। आप निर्भय रहो, सत्य पे चलते हो, किसी की सामर्थ्य नहीं। बता दिया, ये पक्का समझ लो, अगर कोई हमारे ऊपर हाथ उठाता है और उसका बल मुझे पीड़ा पहुंचाता है तो सिर्फ मेरा कर्म उसकी भुजाओं में बैठा है। उसकी ताकत नहीं कि मुझे दंड दे देता, पर मेरा कर्म दंड भोगना है, इसलिए उसके अंदर प्रेरणा हुई और उसका भुजा बलवान हो गई और मुझे पीट दिया। नहीं, किसी की ताकत नहीं। ऐसे भी फिर जो भगवान की आराधना या किसी भी तरह भगवान का आश्रय लिए, ऐसा उसको कौन परास्त कर सकता है? तो प्रतिकूलता का आपने स्वरूप क्या समझा है, हम आपके भाव से जानना चाहते हैं। महाराज जी, प्रतिकूलता में भय उत्पन्न होता है और उस भय में भगवान का स्मरण अचानक से छूट जाता है और हम तर्कों और वितर्कों में पड़ जाते हैं। हाँ, प्रतिकूलता में भय नहीं होना चाहिए, प्रतिकूलता में
प्रवीणता आनी चाहिए कि हम कैसे प्रतिकूलता से निकलें। आई हुई मतलब प्रतिकूलता का कोई एक स्वरूप नहीं है। मेरे मन के, मेरे पद के, मेरी मानी हुई मान्यता के जहां प्रतिकूल हुआ वही प्रतिकूलता आ जाती है। देखो, अगर हम कानून के अंतर्गत ठीक हैं और हम भगवद आश्रित नाम जप कर रहे हैं तो हमको भयभीत नहीं होना चाहिए। ये पद ही जीवन नहीं है, इससे भी बड़े पद हैं। जहां ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं, ब्रह्मा सबसे बड़े पद पे हैं, परमेष्ठी पद पे, वो भी जिस पद को नमस्कार करते हैं वो भगवान के चरणारविंद का दासत्व है। मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है, परम धर्म है, सावई पुंसा परम धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। यदि भगवान के चरणों में, अच्युत भगवान के चरणों में हमारा जीवन समर्पित हो जाए तो ये मानव जीवन संपूर्ण हो गया, इसका लक्ष्य पूर्ण हो गया। अब आप जिस पद पे जितनी सेवा बनती हो, सत्य पे चल रहे हो, यदि आपको हटा दिया जाए, मान लो एक कह रहे हैं प्रारब्ध भोग या कोई कर्म ऐसा हटा दिया जाए तो आप परास्त होने वाले हैं। क्या केवल पद से ही हमारा जीवन है? क्या हम केवल पद से ही भारत की सेवा कर सकते हैं? क्या पद ही से हम जिंदगी अपनी धारण किए हैं? बिल्कुल। जितने दिन सेवा है ईमानदारी से करूंगा, जिस दिन आपका मन हो बता देना, मैं आपको इस्तीफा दे दूंगा या आप हमको हटा देना। बिल्कुल बलवान रहो, भयभीत क्यों होते हो? क्या उतना ही जिंदगी है? क्या उसके अलावा जीवन नहीं है? बिल्कुल। आप सत्य मान लो, भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो किसी के सहयोग की जरूरत नहीं हुई, कोई था ही नहीं उनके सिवा, वही सब। तो आपके लिए वो क्या नहीं कर सकते? विश्वास कर लीजिए। हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हमारी भक्ति कमजोर हो जाती तो हमें डर लगने लगता है। भयभीत होना भक्त का सबसे पहला लक्षण है। देखो, भक्त का मतलब किसी भेद से नहीं है, उस सत्य वस्तु की आराधना से है। आप धोती कुर्ता में, पैजामा कुर्ता में, पैंट शर्ट में आप महात्मा हो सकते हैं। अगर हमारा उद्देश्य ठीक है, हम धर्म से चलें, तो हमें कहीं डरने की जरूरत नहीं। हम पद के लिए घुटने नहीं टेकने वाले। जिसने हमें पद दिया, उस पद के जितने कर्तव्य हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसे सत्यवादी, ऐसे भगवत मार्ग में या ऐसे अपने कर्तव्य में चलने वाले के मार्ग में रोड़े फेंके ही जाते हैं। वो भयावह या लुभायमान, दोनों प्रकार के रोड़े होते हैं। या तो नहीं आप लुभायमान हुए तो फिर भय आपको, तो आप निर्भय होकर के रहिए, क्योंकि हरि आपके साथ हैं, पक्का साथ हैं। पूरे हम जीवन का अनुभव कहते हैं। ये थोड़ी भगवान दर्शन दिए चले गए, वो ऐसे प्रेमी नहीं है, नहीं है। और करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, ये कब सार्थक करेंगे? ये तुमसे सच्ची कहते हैं। पीछे का जीवन बड़ा किंचन और भिक्षा केवल आचार्यों ने आदेश किया, उसके अलावा एकांत। आज जब जरूरत पड़ी तो आज भी हमने कभी ऐसे नहीं किया। ऐसे ऐसे गोद में लिए हुए आप सच्ची मानिए, वो ज्ञान के भंडार हैं, वो महालक्ष्मी पति हैं, उनका अच्छा वो यहीं बैठे हैं, जहां आप हो वहीं वो हैं। ऐसा अंगरक्षक कौन होगा? हरि के सिवा कौन अंगरक्षक होगा? अरे वो तो बाहर खड़ा रहेगा, और शौचालय में दिल फेल हो रहा है, कौन अंगरक्षक वहां काम करेगा? हरि, हरि नाम और हरि। इसलिए डरो तो तुम ना, डरे तो वो जो अधर्माचरण करे। कुछ गलती होगी तो डर जाओगे आप। सिंह की तरह दहाड़ो, मनुष्य जीवन पशु की तरह दबकर जीने के लिए नहीं मिला। धर्म से चलेंगे कहीं भी हो। ये इस्तीफा अपनी जेब में रखा जाता है। जो सत्यवादी होता है ना, भगवत मार्ग का होता है ना, धर्म से चलता है ना, उसको पता है या तो तुम निकाल दो या ये ले लो, हम गलत करेंगे नहीं और तुमसे डरेंगे नहीं। अच्छा, मृत्यु ठीक समय पर है, ऐसे कि अकाल मृत्यु नहीं होती।